वेलकम 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 वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जैकब। आप देख रहे हैं अजीजों, अब आपके सामने है जो स्क्रिप्ट था उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को वापस आना था व्हाइट हाउस के अंदर इस स्क्रिप्ट के मुताबिक, और आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फाइनली अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं दोबारा से। अब इस मूवी का जो थर्ड एक्ट है या जो आखिरी पार्ट है, फाइनल जो एक्ट है इसका, वो है डोनाल्ड ट्रंप का कत्ल किए जाना, अमेरिका के सदर का मारा जाना, जो कि मैं बार बार आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूं। और अगर आप गौर करें तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्रदर एज यू टोल्ड ट्रंप इज प्रेसिडेंट नाउ, ये आप लोग हैं जो कि कमेंट्स कर रहे हैं। आपने सही कहा था अल्मास भाई, डोनाल्ड ट्रंप इज 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर किसी ने यह भी कमेंट किया कि ट्रंप जीत गया, झूठे इंसान, तूने बोला वो मर जाएगा, क्या हुआ तेरा प्रेडिक्शन का, बकवास थोड़ा कम किया कर। अब आपके यहाँ पर झूठा इंसान लिखने से मैंने झूठा तो हो नहीं जाना है, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग हैं जो कि ये कमेंट कर रहे हैं अल्मास भाई ट्रंप के बारे में आपने पहले ही बता दिया था। ठीक है, मैं आज नहीं कह रहा हूं, ना मैंने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा है कि मैंने पहले ही कहा था। अल्मास भाई सही कहा था आपने, ट्रंप बनेगा। फिर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अल्मास भाई आपका प्रेडिक्शन सही हुआ, ट्रंप आ गया फिर से हुकूमत में। आपने बोला था ट्रंप जीतेगा, वो सच हो गया। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यू आर अगेन करेक्ट रिगार्डिंग द यूएस इलेक्शंस, ट्रंप हैज फाइनली वॉन, इट सीम्स दैट ही वुड बी डैश ड्यूरिंग हिज टर्म, वेटिंग फॉर अ वीडियो फ्रॉम योर एंड। तो गाइस, सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बातें याद रखी थी। जो रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं उनको पता है कि मैं वीडियोस में क्या बोलता हूँ, और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप ही आकर मुझे याद करवाते हैं कि हाँ जी अल्मास भाई आपने ये कहा था और वैसा ही हो गया। अब आज की वीडियो में मैं आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये स्क्रिप्ट कैसे प्ले आउट होने वाला है। और अगर आप देखें तो उन्होंने सेलिब्रिटीज के जरिए बहुत ज्यादा पुश किया इस इलेक्शन को। ये वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिसने ना सिर्फ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा मकबूल कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मसीही ही नहीं बल्कि मुसलमान भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे हैं, इसको फेवर कर रहे हैं, और उनका फेवरेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन चुका है। एंड इट इज ऑल बाय डिजाइन। आप देखें जितनी भी सेलिब्रिटीज थी वो किस तरह से वोटिंग को प्रमोट कर रही थी, वोट और डाई। यहां पर आपने चीज नोट करनी है, डाई, डेथ, और ये वर्ड्स जो है वो बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि इन्होंने मुल्क के प्रेसिडेंट को कत्ल करना है, उसको मारना है। ये स्क्रिप्ट है जिसकी वजह से आप मुझे बताएं ना, वोट के साथ डाई का क्या मकसद था। लेकिन आप नोट करें कि इस इलेक्शन को इतना ज्यादा इमोशनली लोगों को इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया है कि अगर खुदा न खास्ता कल को डोनाल्ड ट्रंप मर जाता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप किसी आइलैंड पर बैठा होगा, अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ वहां पर मजे से जी रहा होगा, लोगों को न्यूज ये दी जाएगी कि मुल्क का प्रेसिडेंट मारा गया। तो आप नोट करें कि लोग इतने ज्यादा इसके अंदर इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हैं। और अभी मैं आगे चलकर आपको इसकी स्पीच भी सुनाता हूं जिसके अंदर 2 पॉइंट्स थे शायद जो लोगों ने मिस कर दिए हैं। वो खुद अपने मुंह से बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आगे स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप जरा गौर करें कि कैसे सेलिब्रिटीज के जरिए हमें बताया जा रहा है कि आगे मजीद इस स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है, वोट और डाई। फिर यहां पर आप देख सकते हैं, आई वोटेड। इतने ज्यादा सेलिब्रिटीज को दिखा दिखा के ये बिल्कुल वही टाइम मुझे याद आ गया कि जब हालिया गुजरी बीमारी आई थी, उस वक्त सेलिब्रिटीज जो है वो सामने आकर कह रहे थे कि क्या तुमने जाकर रॉकेट लिया है, रॉकेट लिया, मैंने रॉकेट लगवा लिया है, और सब अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे थे। सेम वही सिनेरियो है। तो इतनी ज्यादा सेलिब्रिटीज के जरिए इन्होंने जानबूझकर लोगों को मजबूर किया है कि वो निकलें और वोट करें। वोट करने का मतलब क्या होता है? वोट करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी, अपना कंसेंट एक इंसान को दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर हुकूमत करे या आपके राइट्स के लिए लड़े। ठीक है, तो यानी कि आप अपना कंसेंट, यानी कि अपने हाथ काट के आप दूसरे को दे रहे हैं कि भाई आप मेरे लिए काम करें, मैं खुद तो कर नहीं सकता, तो तुम मुझे रिप्रेजेंट करो और हुकूमत करो हमारे ऊपर। ठीक है, अब कानून हमें राइट देता है कि जिसको हमने वोट दिया है, जिसको हमने बनाया है अपना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास राइट है कि हम चाहें तो उसको उतार भी सकते हैं, इकट्ठे हो जाएं, हम सब कहें कि भाई हमने वोट किया था। ये कानून है। लेकिन आज के दौर में अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप एहतजाज करते हैं, तो ये आपके खिलाफ पुलिस को बुलाएंगे, लाठीचार्ज होगा, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हुआ। अगर आप गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे तो आपको गद्दार कहा जाएगा, आपको दहशतगर्द का टैग दिया जाएगा, इस तरह की चीजें दी जाएंगी, जिसकी वजह से आज कोई भी जो है वो सोचता भी नहीं है। लोग इंतजार करना शुरू कर देते हैं कि बस 4 साल है यार, इंतजार कर लो, उसके बाद फिर
अगला प्राइम मिनिस्टर आएगा या अगला प्रेसिडेंट आएगा तो फिर देखेंगे। तो आप नोट करें, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसको वोट किया, इनको ये फर्क पड़ रहा था कि आप क्या इमोशनली इन्वेस्टेड हैं इसके अंदर कि नहीं है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ होता है तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर होने का डर है। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाइम मैगजीन का ये आर्टिकल बता रहा है। सिविल वॉर हिस्ट्री शोज द डेंजर ऑफ कंपेयरिंग ट्रंप टू जीसस। ये यीशु मसीह के साथ इसको कंपेयर करते रहे हैं। इस पूरे इलेक्शन के अंदर ट्रंप को मसाया बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सब कुछ लीड कहां पर करेगा? सिविल वॉर की तरफ लीड करेगा। और सबसे बढ़कर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है। अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात बताऊं तो अब्राहम लिंकन जो है उनको गुड फ्राइडे के ऊपर कत्ल किया गया था। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? ईस्टर से पहले जो गुड फ्राइडे होता है उस पर यीशु मसीह को जो मसलूब किया गया था उसकी यादगारी में मनाया जाता है वो दिन, उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। और आप नोट करें कि गुड फ्राइडे के ऊपर अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के सदर थे उनको कत्ल किया जाता है। तो यीशु मसीह के साथ किसको कंपेयर किया गया? अब्राहम लिंकन को उस वक्त कंपेयर किया गया था कि अब्राहम लिंकन ने आज़ाद किए हैं गुलाम, इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया, उसको मार दिया गया। इसी तरह से ट्रंप के बारे में इस वक्त ये नोशन लोगों के ज़हन के अंदर बन रहा है कि ट्रंप सब कुछ सही करने वाला है, ट्रंप जो है वो ये जंग रुकवाने वाला है, ट्रंप अमेरिका के अंदर गोल्डन एज को लेके आने वाला है, सब कुछ अच्छा करने वाला है। और अगर ट्रंप मर जाता है तो लोगों के जहन में यही आएगा कि डीप स्टेट ने या दूसरी पार्टी वालों ने इसलिए इसको कत्ल करवा दिया है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे काम करने लगा था, इसको अच्छा काम करने नहीं दिया गया। अब ये सेलिब्रिटीज के जरिए किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि आप निकलें, वोट करें, कि आप वोट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। आप जरा ये क्लिप देखें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह से इन्होंने लोगों को जानबूझकर वोटिंग के अंदर इन्वॉल्व किया है, जिसका हरगिज ये मकसद नहीं था कि आप किसको चुनते हैं। इनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, इनको फिक्र इस चीज की थी कि क्या आप देख रहे हैं ये मूवी जो इन्होंने बनाई है। Tomorrow's a big day. Now who's going to get out there and vote? When are you going? Are you going before work? Are you going after? Do you have a plan? Do you have a ride? If you know someone who needs a ride or a kick in the ass, get them there. Your employer can't tell you you don't have time. No one has the right to stop you from casting your vote. Elections aren't decided by a majority. They're decided by the majority of those who show up and vote. Because I can drive. Not well, but I can drive. Tomorrow, let's show them how it's done. Day after tomorrow, I'm sleeping in. You have work! Till then, I'm sleeping in. Just get out and vote. And then that's it. And then your power's gone. You have no choice. It's very easy. It takes a few seconds. The website is right here. You're probably online right now, aren't you? You can literally register to vote while you're pooping if you have a laptop. All you need is a mouse. What I'm gonna do is I'm gonna wait around while you write this information down. Me too. I'll wait as well. I'll wait too. I'm gonna take off my bra under my shirt. I mean, this is really only about your future. So we don't want to interrupt, you know. What are you doing, watching TV? You're obviously smart enough to play Scrabble on this thing, or poker, or whatever you're doing, or porn. It's none of my business. I'm waiting, just waiting for a couple of people. I know, we gotta go. No, it's important. They need to register. You know, we're kind of waiting around for it. I mean, I don't have a watch, but I'll wait a little. You know, I'll wait a little while longer while you do this. What are you up to later? We want to hang out? After you're done registering, that's a possibility. You really know how to work this? Oh, no. Huh. Okay, so look, if you're like me and you're already registered to vote, that's cool, but your responsibility goes much deeper than that. I need you to take this and send it to 5 people. Just send it to 5 people that care as much as you think you care. 5 friends! God, I hope you have at least 5 friends. I did have 5 friends. If you have more, send it to more friends. They'll watch it, they'll do the same thing, and they're going to tell 5 of their friends. 1, 2, 3, 4, 5. 5 friends. And they'll send it to 5 friends. And then it'll be exponentially 5 friends and 5 friends. And then 5 and 5 and 5 To 5 friends, and they're going to send it to 5 friends, and then it's going to be like, Rampant like herpes, but for positive. I mean, seriously, after all this, after this whole video, if you're not gonna vote, I don't even know what to say to you anymore. You know you have to vote. Because you know you gotta vote, right? I mean, you know that, right? तो आपने देखा कि किस तरह सेलिब्रिटीज के जरिए जानबूझकर लोगों को इस इलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही थी।
अब आप जरा सुनिएगा कि ट्रंप ने अपनी स्पीच के अंदर दो ऐसी बातें कही हैं जो कि साफ साफ बता रही हैं कि आगे स्क्रिप्ट में क्या होने वाला है ट्रंप के साथ। आप जरा सुनिएगा। 47th president and your 45th president. अब नोट करें कि ये 47th प्रेसिडेंट बन चुका है, लेकिन जानबूझकर ये अपने 45th, यानी कि यहाँ पर न्यूमरोलॉजी चल रही है, अगर आप गौर करें यहाँ पर न्यूमरोलॉजी चल रही है, जानबूझकर ये अपने 45th प्रेसिडेंट वाली जो बात है उसको याद करता है। ये कहता है जी कि मैं आपका 47th प्रेसिडेंट भी बन गया हूं, मैं आपका 45th प्रेसिडेंट भी था। आपको पता है यहाँ पर न्यूमरोलॉजी क्या चल रही है? ट्रंप ने अपनी सारी कैंपेन के दौरान ये वाली कैप पहन कर रखी है जिसके ऊपर 45 और 47 लिखा हुआ था। 45 और 47 9 2 11 बनता है। कैसे बनता है जी? आप देख सकते हैं जी। 45 क्या बनेगा? 4 जमा 5 9, और 47 क्या बनेगा? 4 जमा 7 11। 9 2 11 बनता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 9 2 11 के बाद क्या हुआ था। 9 2 11 को अमेरिका के ऊपर हमला होता है और अमेरिका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान अपनी फौज भेजता है। सेम वही सिनेरियो है। अब अगर ट्रंप को कुछ होता है तो अमेरिका के ऊपर हमला हो गया, अमेरिका का सदर मारा गया, तो अब कहां जाना है? ईरान नेक्स्ट स्टॉप है। अगली बात सुनिएगा जरा। And every citizen, I will fight for you, for your family. I will fight for you and your family. And your future. आपके फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर की बात कर रही है। Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. Every breath in my body. ये वो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था कि इसने साफ साफ कहा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जो मेरे जिस्म के अंदर है मैं आपके लिए फाइट करूंगा। सो दिस इज ऑल स्क्रिप्ट। और जो लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि ट्रंप ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेगा, तो आप जरा इसका पुराना देख लें ट्रैक रिकॉर्ड। जब ये 45th प्रेसिडेंट था तब इसने कितने को प्रोमिसेस रखे थे। सम ऑफ ट्रम्प्स मोर नोटेबल ब्रोकन प्रोमिसेस। ये लोग वादे करते हैं उन वादों को तोड़ने के लिए। आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। ट्रम्पोमीटर है, ये स्कोर कार्ड है ट्रंप का। कितने प्रोमिसेस इसने ब्रोक किए हैं, कितने इसने तोड़े हैं प्रोमिसेस? 53%। ये बहुत ह्यूज नंबर है। और यहां पर आप देखें इन्होंने रेटिंग क्या दी है ट्रंप को? ट्रम्पोमीटर ने दिया है प्रॉमिस ब्रोकन, यानी कि जो वादे ये करता है ये उसको पूरा नहीं करता। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रंप। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो हमेशा वादे करते हैं वोट लेने के लिए, और उसके बाद जब वो बन जाते हैं प्रेसिडेंट या जो उन्होंने बनना होता है उसके बाद उनको याद भी नहीं होता कि उन्होंने वादे कौन से किए थे। बाकी अगर आप गौर करें तो इलेक्शन से पहले से ही ये माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है लोगों की। सबकॉन्शियसली उनके जहन में डाला जा रहा है कि ट्रंप को मारा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब कमाला हैरिस और ट्रंप की टाई हो गई थी तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था? डेड लॉक्ड। डेड, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि ये बार बार ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डेड, डेथ, टाई। अगर आपको याद हो तो 2023 में जो क्रिसमस के ऊपर इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर नट क्रैकर जो डांस किया था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे इसके अंदर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि मुल्क का प्रेसिडेंट जो है वो मारा जाएगा। आगे चलें जी। ट्रंप के ऊपर 3 दफा कातलाना हमले हो चुके हैं इनके इलेक्शन के दौरान, जो कि इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ ट्रंप के साथ आगे होने वाला है। मजीद ट्रंप का खुद को यीशु मसीह के साथ कंपेयर करना, अब्राहम लिंकन के साथ कंपेयर करना और अब्राहम लिंकन का गुड फ्राइडे पर कत्ल किए जाना। इन अमेरिका सर्वाइविंग द मसाया, मसाया कहा जा रहा है इस वक्त ट्रंप को कि ये अमेरिका को बचाने वाला है, ये सेवियर है अमेरिका का। और ट्रंप को मसाया जो है तस्लीम कर चुकी है पूरी दुनिया की ये दुनिया को बचाने वाला, दुनिया को अमन दिलाने के लिए आ गया। 45-47 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या बनता है और ये क्यों जानबूझकर इसको बार बार दोहराता है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप्स 24 इलेक्शन द डेथ नेल फॉर एक्सपेरिमेंट, डेमोक्रेसी इज डेड। आप नोट करें कि एक ही हेडलाइन के अंदर 2 दफा उन्होंने डेथ और डेड दोनों ही यूज कर लिए। फिर यहां पर आप पढ़ सकते हैं द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप आर नाउ बेसिकली डेड। दैट टाइम डोनाल्ड ट्रंप गॉट द डेथ नोट। सो गाइज दिस इज ऑल प्लान्ड और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उस स्क्रिप्ट का सबूत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं ये सब कुछ मेरा अपना एनालिसिस है, ये कहीं से भी खुदा के कलाम की कोई प्रोफेसी नहीं है, ये सब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर वो देख रहे हैं कि जी हाँ वाकई ही ये स्क्रिप्ट है जिसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्योंकि अब ये एक इंसान का एनालिसिस है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे भी मैं सही होऊंगा, हो सकता है कि प्लॉट ट्विस्ट हो जाए। प्लॉट ट्विस्ट जो है वो हमेशा मूवीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कहानी को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर लोग ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट ना होते ट्रंप के अंदर तो फिर शायद ये प्लॉट ट्विस्ट लेके आते, लेकिन सक्सेसफुली इन्होंने ट्रंप के अंदर लोगों को
बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करवा लिया है। अब अगर ट्रंप के साथ कुछ होता है तो अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो सकती है और एट द सेम टाइम अमेरिका इल्ज़ाम लगा सकता है ईरान के ऊपर और राइटफुली पूरी दुनिया कहेगी हाँ जी इन्होंने इतने अच्छे बंदे को मार दिया, इसका बदला लेना चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो अमेरिका के साथ होगी कि हाँ जी ईरान के साथ जाएं, फाइट करें। सो गाइस इस वक्त बहुत ज्यादा मटेरियल आ रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है, तो अगले कुछ दिनों तक मैं ट्रंप के ऊपर बात करूंगा और मैं मजीद आपको साइंस दिखाऊंगा कि कहां कहां पर ये क्या क्या कर रहे हैं।